दोस्तों, नवनीत इन्फोटेक अमृतसर की तरफ से आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाया जा रहा है। इसमें आप एक सिंपल एक्सटेंशन बोर्ड घर में बना सकते हैं और कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने 2 सॉकेट्स लेनी है और एक ऑन ऑफ स्विच लेना है। तो इसको हम एक बार ड्रॉ करके देखेंगे तब ताकि हमें पता लग जाए कि ये किस तरह से हम इसको वायर कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद में हम फिर इसको वायर करके प्रैक्टिकली वायर करके देखेंगे। तो ये हमारी एक ऑन ऑफ स्विच है और ऑन ऑफ स्विच के साथ में एक हमने 2 पिन का सॉकेट ले लिया है। हम चाहें तो एक और 3 पिन का सॉकेट भी ले सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको दो पिन के सॉकेट्स के द्वारा वायरिंग करके बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉकेट ये है, एक सॉकेट ये है। ये 2 पिन की सॉकेट्स हैं और 5 एम्पियर की हैं। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है और ये भी 5 एम्पियर का है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक तार ले लेंगे और उस तार को हमने आगे एक प्लग लगा लेना है और उसके साथ में आप 220 वोल्ट की सप्लाई उसको दे सकते हैं। तो मान लें कि आपके पास में ये मेन लीड है और इस मेन लीड को आपने किस तरह से वायर करना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसकी 2 तारें होंगी। एक तार न्यूट्रल वायर होगी और दूसरी फेज की होगी। जो आपकी न्यूट्रल वायर है उसको आपने सीधा सॉकेट के दूसरे सिरे पे ले जाना है। इसको लगाने से पहले आपने एक तार छील लेनी है। तार छील के इन दोनों को आपस में कनेक्शन दे देना है। जब आप इस दोनों को जोड़ देंगे तब यहाँ से जो आपकी तार न्यूट्रल की यहाँ से आ रही है उस तार को आपने इन दोनों के साथ में पिरो के और इसका पेच जो है कस देना है। अब आपके पास में दूसरी तार है। ये वायर आपके फेज के लिए है और इस फेज की तार को आपने इस पॉइंट पे लगा देना है, स्विच के इस पॉइंट पे। और स्विच के दूसरी साइड से एक तार आपने छील के तीनों पॉइंट्स में से पिरो देनी है। अब आप देखेंगे कि जब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई फेज वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे सप्लाई देगा और न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे सप्लाई देगा। तो जो फेज वाला पॉइंट है जब यहाँ पर सप्लाई देगा तो तब तक ये आपके सॉकेट्स काम नहीं करेंगे जब तक इसको आप ऑन नहीं करते। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के साथ में एक पतरी अंदर से जुड़ जाती है। उस पतरी के जुड़ने से इसका कनेक्शन इसके साथ में हो जाएगा। जब इसके साथ में इसका कनेक्शन हो जाएगा तो जो फेज है वो यहाँ से होके इन पॉइंट्स पे पहुँच जाएगा और हमारे पास न्यूट्रल जो है ऑलरेडी पहले ही पहुँच रहा है क्योंकि हमने वो सीधा दिया हुआ है। तो इस तरह इस एक स्विच के द्वारा हम ये 2 सॉकेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को हम प्रैक्टिकली रूप में बना के वायर करके और इसको चला के देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है और तब आपको पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों, जो आपने अभी एक्सटेंशन बोर्ड का डायग्राम देखा था उसी का ही हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके लिए आपने एक ऐसे तार जो है वो छील लेनी है और तार को छील के आपने इस बोर्ड के बीच में से पिरोना है। तो इसके लिए आप यहाँ से इसको पिरो सकते हैं। आप इसमें से इसको डाल के इस तरह से इसको डाल के आप इसको पिरो लेंगे। इसमें से पिरो के उसके बाद में दूसरे में से आप इसको निकालेंगे
इस तरह से। फिर तीसरे पॉइंट में से ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है और ये आपकी सॉकेट्स हैं। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो ये 2 पिन सॉकेट्स हैं और ये आपका स्विच है। तो इधर से आप देख रहे हैं कि हमने इन तीनों में से इस तार को पिरो दिया है और उसके बाद में इस पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको कस देंगे। तो यहाँ से आप इसको कस देंगे, ओके, इसको भी कस देंगे और इस पॉइंट को भी कस देंगे। और जो फालतू तार आपको नज़र आ रही है उसको आप मोड़ देंगे या काट देंगे। इसको यहाँ से काट देंगे या मोड़ देंगे और इसको भी आप यहाँ से काट देंगे या मोड़ देंगे। इसके बाद में फिर एक तार और लेंगे आप और इस तार को आपने दूसरे पॉइंट में से डाल के इसको भी पिरो देना है। तो यहाँ से हमने पिरो दिया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद में इसको भी हम कस देंगे, इसको आप कस दें। और इस तार को अभी हम नहीं कस रहे हैं क्योंकि इसके साथ में जो तार है, एक्सटेंशन वाली तार है, जो आपकी लीड है वो लगेगी। तो इसलिए हमने इसको अभी ढीला छोड़ा है, इसको भी आपने ढीला छोड़ा हुआ है। इसके बाद में आपने वायर लेनी है, समझ लें कि आपकी ये वायर है, ये आपकी तार है। इस तार को आपने इसके साथ में लगाना है। तो ये वायर को आप लेके इस तरह से आप इसको तार को ट्विस्ट कर लें ताकि इसके कोई भी तार जो है बाहर को ना निकले और अच्छा से जो है वो उसकी पकड़ बनी रहे। इसके बाद में जो फेज़ वाली वायर है, रेड वाली तार है, उसको आपने यहाँ पे दे देना है स्विच के ऊपर। यहाँ स्विच पे दे के उसके बाद में आपने इसको कस देना है। इसी तरह से जो दूसरी आपकी न्यूट्रल वाली वायर है उसको भी आपने दूसरे पॉइंट, ये सॉकेट के पॉइंट में से लगा के और उसके बाद में आपने इसको कस देना है। इस तरह से आपका एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो रेडी है। जो आपकी एक्स्ट्रा वायर है उसको मोड़ दें या काट दें ताकि वो किसी के साथ में टच ना करे। इन जो पेच होते हैं इनको आपने अच्छी तरह से कसना है। तो अगर ये लूज़ रहेंगे तो इसके अंदर स्पार्क पैदा होगा और स्पार्क पैदा होने से ये गर्म हो जाएंगे, गर्म होके सड़ जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई बहुत ही ये आसान सा है और इसमें आपने सिर्फ एक तार लगानी है, 2 सॉकेट्स लगानी है, एक ऑन ऑफ स्विच लगाना है। अभी अगर आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो जो हमारा फेज़ है इनको मिलेगा और न्यूट्रल सीधा ही पहले जा रहा है क्योंकि ये जो तार है येलो वाली, ये तार आपकी यहाँ पे पहुँची और ये डायरेक्ट आपके सॉकेट को मिल रही है। पर जो फेज़ वाली वायर है वो आपने स्विच पे दी है। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तभी यहाँ पे वोल्टेज जाएंगे और अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ करने से यहाँ पे वोल्टेज रहेंगे लेकिन इसके बाद यहाँ नहीं पहुँचेंगे। इसलिए जो चीज़ आगे लगी होगी इसके ऊपर वो जो ऑफ़ हो जाएगी। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी आपकी सजेशन हो तो आप मुझे भेजें और उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। कोई आप चाहते हैं कोई अलग से कोई सर्किट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।